So before exam I like to see, you can see this one. So हम मेडिटेशन करते थे, और मेडिटेशन इसलिए करते थे कि ताकि थोड़ा सा एक बैलेंस बन सके मेरा। जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी होता था कभी कभी कि कर पाएंगे या नहीं, एंजाइटी में कुछ मिस्टेक्स भी हो जाता है हम एग्जाम टाइम। स्टिल वो तो होता ही है, ठीक है, वो एक अलग मोमेंट होता है जब आप एग्जाम देते हो, तो ठीक है, फाइन। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हो या फिर हाँ माला का जाप करते हो, तो उससे इम्पैक्ट करता है। आप एक बैलेंसिंग बनाना सीखते हो अपने मेंटल के साथ और अपने एनवायरनमेंट के साथ, तो दैट्स वेरी गुड। तो यस, हम करते थे मेडिटेशन, बीच में छूट भी किया था तो हम माला जाप करते थे। और ऐसा नहीं है कि कभी कभी रेगुलर ही कर रहे हैं, लेकिन हाँ बीच में हुआ था स्टार्टिंग, फिर छूटा था, फिर माला जाप किए थे, फिर हम मेडिटेशन करते थे। रेगुलर ना करे तो क्या हुआ, बिफोर द एग्जाम करना ही करना है, मस्ट करना है। दिन में नहीं हो रहा है तो रात में करो, लेकिन करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपको। और हम बहुत ज़्यादा लिखते भी थे आफ्टर एग्जाम। आई यूज टू राइट ऑल्सो कि हाँ पॉजिटिव लिखना है, ताकि आई डोंट नो ये मैनिफेस्टेशन बोलते हैं कि क्या, ये मुझे पता था कि लिखते हैं कुछ, तो हम लिखते थे। तो आई यूज टू राइट लाइक दिस। तो यू कैन सी द डेट हियर, इट्स 17/7/2025, and my result, you can see the result. I am going to qualify for JRF, and this is my smile, thank you. And it's able to see, so you can see here 17/7, and this is can you able to see? So you can see here. Yes. So thank you, Shiaram. So in such a way, I used to write the name of Namo Namo. That देखो, राधा 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 और राधे श्याम, जो भी जिस भी भगवान को, गॉड को आप मानते हो, यू शुड राइट लाइक दिस। सो जिस भी गॉड को, भगवान को आप मानते हो, तो यू शुड राइट लाइक दिस, राधा राधा राधा। एंड देन फिर यू हैव टू राइट योर गोल इनसाइड द मिड में। कहीं आप अपना गोल लिख सकते हो कि हाँ मुझे ये क्लियर करना है, हम ये एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। एंड देन इन सच वे आप उनका नाम लिख दो, और इन सच वे हम लिखते थे कि मुझे आई एम गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम, थैंक यू भगवान जी, इन सच वे। और एंड दिस इज द आफ्टर एग्जाम आई हैव रिटन। तो ये है आफ्टर एग्जाम आई ऑल्सो राइट, भगवान जी का नाम लिखते थे और थैंक यू किया उनको, तो हम लिखते थे। इवन कि in this copy also I have written so many things. जब you can see here नमो नमो का नेम है ये राधा राधा, I can mention, you can see the date also, I think, yes, I used to write this pages also. हम ये लिखते थे और पॉजिटिव लिखते थे, अपने जेआरएफ के बारे में लिखते थे, और कभी कभी हम जर्नलिंग करते थे, अपने अपने से बात करते थे कभी कभी कि पॉजिटिव टॉक रखते थे। जनरली अपने करियर को लेकर पॉजिटिव रहते थे कि यस मुझे ये आई एम गोइंग टू अचीव दिस वन, इसके बाद ये होगा, समथिंग पॉजिटिव रहना चाहिए इंसान को। एंड ये था, मुझे सडनली देखो, मुझे सडनली जो राधा जी हैं उनके बारे में पता चला था कि रा उनके नेम का जो था बखान कि क्या है, रा था। व्हाट इज इट मीन? रा मतलब होता है रास्ता, तो राधा, राधा जी क्या करती है, वो रास्ता दिखाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट किया था मेरे मुंडू में, और ये बहुत इतना ज़्यादा इम्पैक्ट किया था मेरे मुंडू को, तो हम इस वर्ड को फिर लिखने लगे थे, राधा राधा। इसका चैंटिंग में हम करते थे। तो इट्स लाइक कि मुझे आप राह दिखाओ। उतने दिन से हम लगे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है तो मुझे मार्ग दिखलाइए, आप मुझे रास्ता दिखलाइए आप। हम चाहते थे ये, और उन्होंने रास्ता दिखाया भी मुझको। तो कुछ कुछ चीज़ें होता है कि आपको प्रभु पे भी थोड़ा थोड़ा छोड़ देना चाहिए। आप पढ़ाई करो, और जो रिमेनिंग चीज़ है वो अपने राधा रानी, अपने प्रभु, अपने गॉड पर छोड़ दो। यस। तो एग्ज़ाम के स्टार्ट होने के पहले भी हम अपने जो नोट मिलता है ना, उस पर हम लिखे थे श्री राधा, एंड देन आई स्टार्टेड माई एग्ज़ाम। और ये था कि एंड देन फिनिश होता है। आफ्टर फिनिशिंग द एग्ज़ाम
हम वो एडमिट कार्ड रहता है उसमें हम बहुत सारी चीज़ लिख लेते थे कि हाँ मेरे मिस्टेक्स क्या हुए हैं। आई बिफोर अभी तो क्लियर हो जाएगा। इस बार में आफ्टर कंप्लीटिंग माय एग्जाम टीयर वाज इन माय आईज। रो रहे थे हम थोड़ा सा जस्ट आ जाता है मेरा हर एग्जाम के बाद, थोड़ा सा एक तो इमोशनल हो जाता है हम। तो था एक इमोशन, एक कनेक्शन दिस एग्जाम से था मेरा। उसके बाद फिर तो वो नोट डाउन कर लेते थे हम कि ये मेरे मिस्टेक्स हैं, ये ऐसा गड़बड़ किए, हाँ इसमें ये करना चाहिए। तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट मुझको डालता था कि उससे क्या होता था, मुझको पता चल जाता था कि हाँ जैसे लास्ट टाइम वोटिंग एंड बोर्ड का क्वेश्चन आंसर था, तो आप जब भी एग्जाम फिनिश करो आपके पास हाँ एडमिट कार्ड होता है, तो उसमें लिख लिया करो कि हाँ ये मिस्टेक हो गया मुझसे। तो मेरे साथ हुआ था कि हम जब भी एग्जाम देते थे तो एग्जाम टाइम में हम कहीं मतलब एग्जाम टाइम बिफोर नोट मतलब एक तो अजीब सा मतलब एंजाइटी होता है, आपको बेचैनी होता है, घबराहट होता है कि एग्जाम है। तो वो था। तो उस टाइम हम सिर्फ राधा जी का नाम ले रहे थे कि मुझे मार्क दिखलाइए एंड जो भी होगा बेस्ट होगा, जितना पॉजिटिव बोल सकते थे। आई यूज टू टॉक सो पॉजिटिव एट दैट टाइम एंड ब्रीद इन करते थे, अनुलोम विलोम करते थे। इवन कि नहीं, आफ्टर दैट मेरा अनुलोम विलोम पार्ट हुआ था, तो अनुलोम विलोम करते थे यूज टू, और सांसों को थोड़ा सा देखते थे ताकि मेरा मन थोड़ा शांत हो, एक जगह कॉन्सेंट्रेट करे। इतना हौच पौच मचा रहता है माथा में, शांत माथा होना जरूरी होता है एग्जाम बिफोर दैट। तो एक पॉजिटिव हो जाता है इन्वायरमेंट अगर आप थोड़ा शांत रहते हो तो। क्योंकि एग्जाम में जब बिफोर ही खेला है, उसके बाद नो खेला, उसके बाद तो फिर क्या होता है, उसके बाद आप एग्जाम मोड में घुस जाते हो। नहीं, एट द टाइम यू आर एंटरिंग इन योर एग्जाम मोड। अब जब उस मोड में घुस गया तो अब क्या ही होगा, अब आपको जो करना है करो, आप अपना माथा यूज करोगे। सो में यू डोंट हैव टाइम, अपना माथा यूज करते हो, मुंडू यूज करते हो, हर चीज यूज करते हो। इस बार ही देखो ना, मेरा दिया मिस्टेक हुआ था, अब उसको फिर से गया, फिर से बनाया, बन गया मुझसे, होता है। या फिर बन गया वो। और दूसरा भी मिस्टेक हुआ था मुझसे, तो मिस्टेक हुआ और मुझसे फिर हम ये उसको लीव कर दिए। फिर जब थर्ड में गए तब मुझको दिखा कि अरे ये तो इससे लिंक कर रहा है। तो जो ड्रैग का खेला होता है ना, ड्रैग वाला, जो आजकल एनडीए का था, इट्स रोस्ट थिंग, जो ड्रैगिंग करके करते हैं हम लोग, एक पेज में पेपर क्वेश्चन ही नहीं घुस पाता है। तो उसके कारण से क्या, जो सपोज यहाँ पर ए बी सी डी डी है, तो यहाँ पर ई भी छुपा हुआ है, तो ई का हम लोग ई का मिस कर दिए थे। तो ऐसा होता है, ड्रैगिंग के कारण भी एरर हो सकता है। तो वो बाद में पता चल गया था मुझको कि हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में ओ देयर इज ए ई ऑल्सो। तो ये था ड्रैगिंग का। नहीं, इन लोग को ठीक करना चाहिए अपना एटमोसफेयर, जो अपीयरेंस है इन लोग का एग्जाम का, पोर्टल का। इवन कि हम लोग को आरसी में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, विच इज नॉट गुड। इवन के बड़े बड़े क्वेश्चंस में जो ऑप्शन है वो भी हम लोग को ड्रैग करके नीचे जाना पड़ता है, विच इज नॉट गुड। आई नो दिस एग्जाम इज आप एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम कहाँ दे रहे हो आप हम लोगों को, यू आर नॉट गिविंग एक्स्ट्रा टाइम फॉर दैट। आप इन लोग को अपना इंटरफेस ठीक करना चाहिए, आई थिंक दैट शुड बी करेक्टेड। बट नहीं हो रहा है तो ठीक है, उसके साथ ही हमें एडजस्ट करना होगा। कुछ हो, आई थिंक हो फ्यूचर में कुछ लोग ठीक करें इसको, लेकिन ठीक है, इसके साथ ही आपको आगे बढ़ना पड़ता। वो करेक्शन पता चल गया था, तो 5.5 DI मेरा सही भी हो गया। तो होता है एग्जाम में ऐसा। तो बात ये था कि और तो आप एक उस टाइम बेचैनी होता है एग्जाम में, जब आप घुस जाते हो तो आपको कुछ पता नहीं चलता है, फिर आप बढ़ते जाते हो क्वेश्चन आगे बढ़ते जाता है। हाँ, एग्जाम का जो मेरा जो पैटर्न था, हम 2 टाइम्स एग्जाम देते थे, दैट इज वन गो में हम जाते थे। वन गो में जो क्वेश्चन आ रहा है वो करते जाएंगे, और जो नहीं आ रहा है उसको एक बार देखेंगे, और फिर नहीं हुआ तो लीव दैट। एंड सेकंड गो में क्या होता था, सेकंड गो में होता था कि जब आप जा रहे हो तो सेकंड गो में वो सारे क्वेश्चन जो आप मतलब जो जहाँ आपको गड़बड़ लगा था, वो क्वेश्चन में आप आओ और फिर से आप उसको देखो और करो। तो ये था, 2 वे से हम जाते थे, 2 वे पैटर्न था मेरा, 1 गो सेकंड गो। फर्स्ट पेपर पहले करते थे, देन सेकंड पेपर करते थे, और हम DI शुरू में कभी नहीं करते थे। आई यूज टू डू फर्स्ट द क्वेश्चन एंड देन हम DI करते थे, एंड देन तो RC था हमारा, तो वो करते थे इस पे से, और RC अमेंड भी करते थे। तो ये सबका अलग अलग हो सकता है, माई वॉज दिस। एंड तो यही बोलना था। और जो यस एग्जाम वाले जो एटमोसफेयर होता है ना हमारा, वहाँ पर जो हमारा लैपटॉप और जो भी हमें कंप्यूटर मिलता है,
तो हम लोग क्या करते हैं, हम क्या करते थे, जो दिस इज़ माय पल्लू, तो हम अपने पल्लू से क्या करते थे, तो अपने पल्लू को हम वहाँ क्या करते थे, झाड़ते थे, मतलब वहाँ जो थोड़ा-मोड़ा डस्ट होता है स्क्रीन पोंछ लेते थे और यहाँ से साइड से अपने कीबोर्ड से ये करते थे, पोंछ लेते थे और क्लीन करके फिर चेयर को क्लीन करके फिर बैठते थे। एकदम लाइक अ घर जैसा फ़ील आया मुझको कि हाँ, ये मेरा मेरा खुद का डेस्क है और खुद का मेरा लैपटॉप है, ये मेरा वैसा फ़ील है। और एक था जो हम सुने थे, दैट इज़ ओपोनोपो प्रेयर। मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्ट और रॉन्ग, आई डोंट नो, बट वो प्रेयर में क्या करते हैं, उस प्रेयर में हम लोग किसी भी चीज़ को क्या करते थे, किसी चीज़ से कुछ हम लोग से कुछ मिस्टेक हो जाता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग उसको सॉरी बोलते हैं। तो उसमें भी वही करते हैं हम लोग कि आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई लव यू। सो ये हम अपने कंप्यूटर, अपने डेस्क को, अपना जो टेबल था उसको साफ को क्लीन करते-करते बोलते थे और फिर बैठ के बोलते थे आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई लव यू। तो इस तरह से हम क्या करते थे, वहाँ का एनवायरनमेंट को क्या कर लेते थे, पॉजिटिव कर लेते थे। सो पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो जाता था मेरा वो, तो मुझको भी अच्छा फ़ील होता था कि और ये एग्ज़ाम से नहीं हो रहा, जब इसके बिफ़ोर और बिफ़ोर में भी किए थे हम। सो नेट क्लियर एंड देन जेआरएफ। तो दैट्स मैटर। आप अपना एनवायरनमेंट को भी थोड़ा पॉजिटिव कर लोगे कि आई एम सॉरी, फॉरगिव मी एंड आई लव यू। इससे क्या होगा, जब आप सब आपको सपोर्ट करेंगे, योर एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो एग्ज़ाम में बीच में अटक सकते हो लेकिन ठीक है, दैट्स फाइन। सब अटकते हैं, कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है। इट्स कूल एंड सो दैट्स इट। सो फाइनली लेट्स कंक्लूड। बहुत ज़्यादा बात किए, सच में वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो यू कैन सी दिस इज़ द टाइमर, we can say this is the timer. I used to use this timer at the time of my revision। और जब भी मुझको फील होता था कि नहीं मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, तो हम ज़्यादा से मैक्स टू मैक्स हम 10 मिनट का टाइमर लगाते थे। तो 10 मिनट का टाइमर हम यूज़ करते थे, 10 मिनट का टाइमर हम यूज़ करते थे। और इसमें भी देखो बहुत सारे पॉजिटिव थिंग्स लिखा होगा। यू कैन सी टॉपर, काजल, प्रोफेसर। So this is what harvesting something, whatever you are going to do now, you are going to harvest later। यहाँ देखो लिखा है। सो यहाँ समथिंग पॉजिटिव टॉक लिखा है यहाँ पर। यहाँ देखो एक मेरा फेवरेट कॉलेज है नियर बाय माई होम। सो उस कॉलेज का नेम लिखे हैं कि मुझे उस कॉलेज में टीच करना है। तो वो कॉलेज जब भी हम आस-पास जाते थे तो आई यूज्ड टू सॉ दैट कॉलेज एंड एक अजीब सा अट्रैक्शन था कि मुझे हाँ, आई वांट टू बी द प्रोफेसर ऑफ दिस कॉलेज। सो ये सब था और ये टाइमर का मुझको पता चला था, दिस इज़ द गिफ्ट जो मुझे मेरी बहन दी थी। सो ये टाइमर मुझे मिला था और इसका आइडिया मुझे पता चला था। आई थिंक द फील्ड ऑफ दिस एग्ज़ाम इज़ लाइक तनु मैम, शायद तनु जैन मैम, वो शायद यूपीएससी की टीचर है, मे बी शायद वो उस फील्ड से कनेक्टेड हो, तो उनका शॉर्ट्स आता था। मे बी आई डोंट नो नेम लेना वैलिड है कि नहीं इन द यूट्यूब। तो उनका हम एक शॉर्ट्स देखे थे, उन्होंने कहा था कि आप इस टाइमर का यूज़ करो और टाइमर लगाकर फिर पढ़ो, फिर देखो कि क्या आउटपुट हो रहा है, क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो आई एड फ्रॉम दैट बहन को बोले और फिर वो मुझे गिफ्ट भी दे रही है टाइमर को। तो इन सच वे टाइमर यूज़ करते थे।